हेलो फ्रेंड्स, विपल सर्जरी के रिकवरी के टाइम पे आपको कौन से लक्षणों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने ये देखा कि विपल सर्जरी क्या होता है, इसमें क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस आते हैं, इसके क्या कारण हैं, और विपल सर्जरी के बाद हमें किस प्रकार का डाइट या खाना अपनाना चाहिए। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि रिकवरी जब विपल्स के सर्जरी के बाद आपका होता है और आप जब डाइट के चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हो तो क्या सिम्टम्स के ऊपर या क्या लक्षणों के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए ताकि आप इनको मैनेज कर सको और ज़रूरत पड़ेगा तो डॉक्टर का हेल्प ले सको। तो जैसे मैंने बताया, विपल सर्जरी के बाद बड़े क्वांटिटी में दिन में 2 या 3 बार खा के हम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि पेट का जो मोटिलिटी है काफ़ी कम हो गया रहता है, पेट थोड़ा सुस्त हो गया रहता है। तो इसके लिए हम 6 to 8 टाइम्स खाना खाने का सुझाव देते हैं। अगर समझ लीजिए कि आपका पेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है और अच्छे से फूड को एम्प्टी नहीं कर रहा है, तो आपको नोजिया मतलब उल्टी का सेंसेशन ये फील हो सकता है। हो सकता है कि थोड़े टाइम आपको वॉमिटिंग हो भी जाए। और इसी से रिलेटेड एक और कंप्लेंट है कि पेट हमेशा भरा भरा सा लगना या गैस भरा भरा सा लगना और डकारे आना। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप जो भी खाना खा रहे हो, आपके स्टमक के कैपेसिटी के जो खाली करने का कैपेसिटी है उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, खाने के क्वांटिटीज़ थोड़े कम करने पड़ते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो तो आपको पानी जो खाने के साथ आप लेते हो उसको कम करना पड़ता है या बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में लेना पड़ता है। और तीसरा चीज़ है कि जो किस प्रकार का आप खाना खा रहे हो इस पे हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा वेट फूड खा रहे हो, मतलब जो ज़्यादा गीला रहता है वैसे वाला खाना खा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको उससे निकल कर थोड़े ड्राई वाले खाने मतलब ट्राई करने पड़े। हो सकता है कि जैसे आप अगर दाल चावल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे डाइट में, तो आपको उससे बदल के सिर्फ रोटी जो थोड़ा चटनी के साथ या अचार के साथ खा लें या थोड़े ड्राई सब्जी के साथ खा लें, आपको ये ट्राई करना पड़ सकता है। या होल व्हीट जो ब्रेड आता है आपको वो ट्राई करना पड़ सकता है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका जो ये उल्टी का सेंसेशन और जो बाकी कंप्लेंट्स हैं ये सेटल हो रहे हैं क्या। सो एसेंशियली ये इसलिए होता है कि आपका पेट अच्छे से खाली नहीं कर पा रहा है और आप थोड़ा उसको ज़्यादा चैलेंज दे रहे हो। अगर ये थोड़े डाइटरी चेंजेस से आपको हेल्प नहीं मिल रहा है तो आप अपने डाइटिशियन से बात कर सकते हो, और उससे भी हेल्प नहीं मिल सकता है तो आपके डॉक्टर आपको थोड़ा पेट का मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, जो पेट का जो खाली करने का कैपेसिटी है और मूवमेंट है, ये बढ़ाने के लिए थोड़ा दवाई भी आपको दे सकते हैं ताकि आपको उससे बेटर फील हो। दूसरा एक और ऐसे कंप्लेंट है डायरिया। पैंक्रियास के सर्जरी के बाद ये क्यों होता है? एक तो कारण है कि जो पैंक्रियास के सर्जरी के टाइम पे जो छोटे आंतड़ी को जो नर्व सप्लाई होता है वो खिंच सकता है या इंजरी हो सकता है, या नहीं तो इसको कई बार निकालने का भी ज़रूरत पड़ता है। तो इससे क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो इससे डायरिया हो सकता है। दूसरा है कि अगर आप खाने में ज़्यादा फैट खा रहे हो तो इसमें हो सकता है जो चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, तो विपल सर्जरी में सर्जरी के बाद पैंक्रियास के एंजाइम की कमी रहती है, इससे फैट पचाने का क्षमता आपका कम रहता है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से हो, जिसकी वजह से आपको लूज मोशन हो रहा है। और तीसरा है डंपिंग। डंपिंग मतलब जब पेट जो है सडनली खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डंप कर रहा है, और इससे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन चौक जाता है क्योंकि उसको आदत नहीं इतना खाना एक ही साथ हैंडल करने का, तब वो एकदम से फूल जाता है। तब इसमें आपको होता है कि वॉमिटिंग का फीलिंग आता है, उल्टी का फीलिंग आता है और जुलाब हो सकता है। इसके साथ आपको वीकनेस या चक्कर भी आ सकता है। तो ये सब कॉन्स्टेलेशन, ये सब सिम्टम्स को हम मिला के डंपिंग बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? एक तो है कि जब इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो इसकी वजह से भी होता है, और दूसरा है कि क्योंकि इतना सारा खाना आ गया तो सडनली इंसुलिन आपके बॉडी में बढ़ जाता है ये खाना पचाने के लिए। ये दोनों चीज़ों से डंपिंग होता है। तो जब आप डायरिया होता है तो डायरिया के साथ आपको बाकी भी चीज़ें हो रही हैं कि ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पसीने छूट रहे हैं
मोशन भी हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है और उसके साथ आपको उल्टी का सेंसेशन भी आ रहा है, इसका मतलब है आपको ये डंपिंग हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें खाने का क्वांटिटी अगेन कम करना है, ठीक है। आपको फाइबर कम करने हैं आपके खाने में, और इसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर वाला जो चीज़ ले रहे हो आपको वो भी कम करना है। तो इससे आपके जो ये सिम्टम्स हैं ये कम हो जाएंगे, और जो डंपिंग के सिम्टम्स हैं ये धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं, और उसके बाद आपका डाइट जो है ना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन सकता है। अगर आपको डंपिंग के सिम्टम्स नहीं है और सिर्फ आपको लूज मोशंस हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आपके फैट की मात्रा बढ़ गई है खाने में, तो इसकी वजह से आपको लूज मोशंस हो रहा है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि जब हम चर्बी वाला चीज़ लेते हैं, हो सकता है कि यह नॉनवेज हो या मिल्क प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि बटर है, घी है, पनीर है, या ऑयली फूड है या तला हुआ खाना है, ये सब चीज़ों से आपको बॉडी में फ़ैट मिलता है। और जब हमारे पैंक्रियास के एंजाइम सफिशिएंट नहीं है, तब ये फ़ैट एब्जॉर्ब नहीं होता और ये लूज मोशन हो सकता है। तो ये जब जुलाब होता है, तो जब आपके फ़ैट के एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ है, तो आपके जुलाब के साथ ये जो आपके जो मोशंस है स्टिकी रहेंगे, और ये फाउल स्मेलिंग भी हो सकते हैं, और ये ग्रीजी होते हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लूज मोशन हो रहा है ये शायद खाने में ज़्यादा फैट या चर्बी की मात्रा बढ़ने से हो रहा है। तो इसका क्या उपाय है? एक तो है कि आपको फ़ैट की मात्रा कम करनी है, और दूसरा है कि चेक करना कि अगर आप पैंक्रियास के जो एंजाइम सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप एडिक्वेट क्वांटिटी में ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, और ये जो एंजाइम के जो लेवल्स हैं और जितने क्वांटिटी में आप ले रहे हो उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर डायरिया हो रहा है और ये आप डंपिंग की वजह से भी नहीं है और ये ज़्यादा फैट लेने की वजह से भी नहीं है, तो ये हो सकता है कि सिर्फ इंटेस्टाइन के ज़्यादा मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़े दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे। सो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायरिया हो रहा है, जुलाब हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका खाने का जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और इससे आपको कैलोरिक इंटेक भी कम हो जाएगा और आपका वेट भी कम हो सकता है। तो ये मैनेज करना ज़रूरी है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है जो पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, ये है लॉस ऑफ वेट, मतलब वेट का कम होना, और एपेटाइट नहीं आना, मतलब ज़्यादा भूख नहीं लगना। विपल सर्जरी एक बहुत ही मेजर सर्जरी है, जिसमें रिकवरी में कुछ नहीं तो 4 से 6 हफ्ता जाता है। तो आपका जो एपेटाइट है, आपका जो भूख है ना, धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता है। तो इसके लिए हो सकता है कि आपको महीना या 1.5 महीना लगे, तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि ताकि आपका भूख वापस लौटे। बट सिर्फ भूख के ऊपर डिपेंड करके आप खाने का डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका रिकवरी स्लो हो जाए, क्योंकि आपको कैलोरिक इंटेक इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो डाइटिशियन के साथ बात करके एक अच्छे से डाइट चार्ट बनाना ज़रूरी है, और डाइट चार्ट को स्टिक करना, कि मतलब डाइट चार्ट में जो लिखा है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि थोड़े टाइम पे कि आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं, फिर भी आपको खाना पड़े, बट ये कई बार ज़रूरी होता है ताकि आपको न्यूट्रिशनल इंटेक बरकरार रहे। और दूसरा जो मैंने बोला, लॉस ऑफ वेट, कोई भी मेजर सर्जरी के बाद वेट लॉस एक्सपेक्टेड रहता है। विपल सर्जरी के बाद आपके प्री सर्जरी वेट से एक 5 to 10% वेट लॉस होना नेचुरल है, बट अगर इससे ज़्यादा आपका वेट लॉस हो रहा है तो हो सकता है कि आप एडिक्वेट कैलोरीज नहीं ले रहे हो, या हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हो, या आपको दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की वजह से होता है, या लूज मोशन जो फैट माल एब्जॉर्प्शन या डंपिंग की वजह से हो रहा है, इसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है वेट लॉस, तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, ताकि इसका हम एग्जैक्ट रीज़न जानें और इसको हम इंटरवीन करें, ताकि आप हेल्दी वेट के रेंज में वापस आ जाओ। सो दोस्तों, ये थे थोड़े कंप्लेंट्स जो विपल सर्जरी के बाद आपके ध्यान में रहने चाहिए, और इसके जो कैसे उपाय हैं जिसको आप होम बेस्ड तरीके से भी कर सकते हो बिफोर यू रीच द डॉक्टर और योर डाइटिशियन। तो ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।